दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज 6 जून 2024 गुरुवार को वट सावित्री की पूजा थी और ये यहाँ बहुत ही धूमधाम से, हर जगह बहुत ही धूमधाम से बनाई जाती है। वट सावित्री की पूजा विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं और घर की सुख शांति दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहे इसलिए करती हैं। इसके अंदर इसमें वट वृक्ष या पीपल के पास जा कर के वह स्त्रियां इसकी पूजा अर्चना करती हैं और 108 परिक्रमा वट वृक्ष की लगाती हैं। यह कथा ऐसी है दोस्तों कि सावित्री का विवाह सत्यवान से हुआ था। नारद मुनि ने पहले ही सावित्री को बता दिया था कि सत्यवान की आयु आधी है। उसके बाद भी सावित्री ने सब कुछ जानते हुए सत्यवान से विवाह किया और उनके साथ रहने लगी और उनके घर आकर के उनके माता पिता की सेवा करने लगी। जिस दिन का जब ये समय आया कि उनकी आयु ख़त्म होने वाली थी सत्यवान की, तो वो लकड़ी काटने के लिए जंगल में गए हुए थे और ये वट वृक्ष का ही पेड़ था जिसके काट रहे थे, पेड़ लकड़ी काटने के लिए गए थे। तो उस समय जब ये लकड़ी काटते काटते मूर्छित तो ज़मीन पर गिर पड़े तो वो समझ गई कि समय आ गया है और वो 3 दिन से पहले ही उपवास रखी हुई थी। सावित्री पहले ही 3 दिन से उपवास किया हुआ था। यमराज जब आते हैं सत्यवान की प्राण लेने के लिए, तो उनसे उन्होंने अनुरोध किया कि यमराज सत्यवान के प्राण लौटा दें। यमराज नहीं माने क्योंकि ये तो नीति है, ये तो नीति थी और उन्हें प्राण उनके लेके जाने ही थे। लेकिन सावित्री न मानी और उनके पीछे पीछे जाती गई। तो बहुत बार मना करने के बावजूद भी, यमराज के बहुत बार मना करने के बावजूद भी सावित्री नहीं मानी और उनके पास तो इस तरह पीछे पीछे आने लगी। तो उन्होंने सावित्री के साहस और त्याग को देखते हुए और पति प्रेम को देखते हुए यमराज ने कहा कि तुम मुझसे 3 वरदान मांगो। तो उन्होंने अपने सास ससुर के लिए अपने सास ससुर की आंखों की ज्योति मांगी, उनका छीना हुआ राजपाट मांगा और अपने लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज ने खुशी खुशी तथास्तु कहा और बिल्कुल सोचा भी नहीं। और जैसे ही तथास्तु कहा तब उन्हें स्मरण हुआ कि अब तो मैं सत्यवान के प्राण नहीं ले जा सकता हूँ। तब उन्होंने उनके प्राण लौटा दिए और सावित्री को अखंड सौभाग्यवती का वरदान दिया। और जब ये सब कुछ घटा तो उस समय सावित्री अब वट वृक्ष के नीचे ही सत्यवान को लेकर बैठी हुई थी। इसीलिए यह पूजा वट सावित्री के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसलिए महिलाएं अपने पति की दीर्घायु जीवन साथी इसलिए महिलाएं अपने पति और जीवन साथी की दीर्घायु के लिए यह पूजा अर्चना करती हैं और वट वृक्ष को भोग लगाती हैं और कलावा बांधती हैं।